एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, बोले मैया मेरे घर में आज पूजा है नहीं है, मुझको गोबर दे दो। मैया बोली ले जा गोबर। जैसे ही गोबर ले जाने लगी, ठाकुर जी बोले मैया तेने मुफ्त में दे दियो गोबर, बात पैसा तो ले ले गोपी ते। मैया बोली लाला 9 लाख गैया हमारे यहां। कितनी गैया? 9 लाख। गोबर के पहाड़ हैं नंद भवन के बाहर, तू कहां करेगो या गोबर को? गोबर को कोई मोल होवे, ले जान दे। बोले अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, तू ना मानेगी, मैं जाऊंगा के पास। सोई गए ठाकुर जी दौड़ दो। अरे गोपी क्या कर रही है? बोले गोबर ले जा रही हूं लाला। बोले ऐसे ना ले जान दूंगो, पहले या को दाम बता कहा देगी। गोपी बोली गोबर को कौन दाम लेवे लाला? बोले मैं लूंगो, चारों हमने खवायो, गैया हमारी, गौशाला हमारी, और गोबर ले जाएगी तू? हमारे घर में रहेगो, हम चाहे यहाँ में सोमे, हम चाहे यहाँ में रोमे, हम चाहे यही में पड़े रहें, कच्चू करें, हमारो गोबर है, हमारी गैया को तू ना लेके जाएगी तो मोल दे के जा। व्यास जी आपने ये बात कहीं लिखी? आपने ठाकुर जी के स्वरूप का कहीं वर्णन किया? जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ गोबर के पीछे गोपी को पकड़ के बैठे, बोले यार पैसा दे मुझे। आपने ये स्वभाव कहां दिखाया ठाकुर जी को? दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, भगवान को भगवान मान लेते हैं, वो भगवान को अपना कब मानेंगे? जब उनके स्वभाव का वर्णन करोगे। गोपी बोली लाला बता कहा दाम दूं? ठाकुर जी बोले तो एक काम कर। बोले हाँ, जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन दे दे बदले में। गोपी बोली वाह लाला, गोबर और मक्खन को दाम एक है सके? मक्खन तो बहुत महंगा होवे। बोले तो नंद भवन की गैया है या कि गोबर को गोबर वो मक्खन के समान है? जब तो लगता हो कि कहीं मक्खन की आवश्यकता, हमारे घर के गोबर ही धर दियो, मक्खन के समान काम है जाएगा। गोपी बोली अच्छा लाला ठीक है दे दूंगी मक्खन, ले जान दे अब मोए। ठाकुर जी बोले हम पे गिनती तो आवे ना है, हम गिनती कैसे करेंगे तू कितनी गोबर ले गई? तो गोपी भी प्रेम तो करती है ठाकुर जी से। गोपी बोली अच्छा लाला एक काम करें। बोले कहा मैं जितनो गोबर ले जाऊंगी, जैसे जैसे एक बा में भर के लेके जाऊंगी परात में, तो एक परात गोबर ले जावे पे तेरे मुंह पे एक गोबर की बिंदी बनाई दूंगी, पर अंत में उन सबरी बिंदी ने गिन लेंगे, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बढ़िया है, ऐसे ही कर। अब तो गोपी ले जावे और परात में गोबर भरे और गोबर ऊपर धर के वहां में से एक नेक से गोबर निकाले, वहां की बिंदी बनावे और लाला के मोढ़े पे लगा दे। ठाकुर जी भी गिनती तो आती ही नहीं है। बोले अंत में यशोदा मैया तो गिनवा लूंगा कितनी बिंदी है, यहां बिंदी यहां बिंदी यहां बिंदी, बार बार। अब गोपी का गोबर का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आ रही है कि ठाकुर जी को बिंदी लगाऊंगी। सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठेकेदार की तरह खड़े हैं। हम भाई आजा ले जा, अरे देख ज्यादा ले जा रही है, पहले तो ज्यादा है वो, कम करिए अब लेके जा। ठाकुर जी की बिंदी लगा दी। अब ठाकुर जी बिंदी ने ऐसे ऐसे गिनने कितनी है गई होंगी, ओहो यहां तक भर गई है, यूं भरवा लूंगो, खूब सारो आवेगो मक्खन। गोपी प्रेम में उन्मुक्त हो गई है ठाकुर जी के। अब की बार गोपी आई, जैसे ही गोबर उठाया, ठाकुर जी मुंह आग करें, हाँ बिंदी यहां लगा दे बिंदी। जैसे ही गोपी बिंदी लगाने लगी, सो गोपी ने कहा कि वह ने देखी ठाकुर जी कितने संभाल के अपनी बिंदी ने रख रहे हैं, कहीं एक गिर नहीं जाए। सो गोपी ने कहा कि अपनी परात टेढ़ी कर दी, पूरा गोबर ही मुंह पे डाल दियो ठाकुर जी के। सबरी बिंदी चली गई ठाकुर जी की। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते यशोदा मैया के पास गए, चीखन लगे, चिल्लाने लगे, बोले मैया तेरी ब्रज की गोपी बड़ी दुष्ट है। मैया बोली कहा है गो? बोले मैया पहले तू मेरा मुंह साफ कर, पूरे मुंह पे गोबर डाल दियो मेरे। मैया लगी मुंह, ठाकुर जी आराम से साफ कर, बिंदी नहीं चली जाए। अरे गिनती करनी हो तो मक्खन लेके आनो गोपी के यहां थे। वेद व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी बोले ये पर ब्रह्म है, ये जगत नियंता जगदाधार हैं, जिनकी भौहें टेढ़ी होने पर प्रलय हो जाता है, जिनके मुस्कुराने पर सृष्टि बन जाती है, ये उनकी लीला है। कहां लिखी आपने?
आपने तो सब जगह केवल यह दिखा दिया कि वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, उनसे भय खाओ, उनसे डरो, उनसे दूर रहो। ओहो, सुबह दिया नहीं जलाया, ठाकुर जी तो नाराज हो जाएंगे। आपने भोग नहीं लगाया, ठाकुर जी तो ये सब आपने लिख दिया। ये बात भी गलत नहीं है आपकी। जो पुण्य के अधिकारी हैं, जो भगवान को भगवान मानते हैं, उनके लिए रहने दो। पर जो प्रेम करना चाहते हैं ठाकुर जी से, उनके लिए आपने उनका प्रेम स्वरूप कहां दिखाया? इसलिए व्यास जी, प्रेम का वर्णन करो। प्रेम, उसकी व्याख्या करो। वेद व्यास जी महाराज नारद जी से कहने लगे, इस प्रेम की व्याख्या के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब नारद जी ने वर्णन किया, समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम। समाधि लगाओ और समाधि लगा करके ठाकुर जी के प्रिय भक्तों का स्मरण करो। उनके भक्तन के स्मरण से ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति अपने आप आपके चित्त में आ जाएगी और आप उसका वर्णन कर दोगे। बस प्रेम लक्षणा रूप का वर्णन करने से पहले व्यक्ति के चित्त के विकार नष्ट हो, उन कथाओं को वर्णन जरूर कीजिएगा। इसलिए 3 दिन तक यहां ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा और ये सब ज्ञान के विषय इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि कोई विकार यदि चित्त में रहा हो तो वो नष्ट हो जाए, ताकि 3 दिन में सब नष्ट हो जाए, तो चौथे दिन हम कृष्ण जन्म में प्रवेश कर सकें, प्रेमी बन जाएं। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से हम मुक्त हो जाएं, तो सत, रज, तम तीनों जब नष्ट होंगे तो निर्गुण हो जाएंगे, और जब निर्गुण हो जाएंगे तभी प्रेम आएगा चित्त में। तब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तब ऐसे कथा प्रारंभ होगी। आज 3रा दिन है, कल से नंदोत्सव प्रारंभ होगा। तो कल तक हमको निर्गुणी बनना है। अगर हम निर्गुणी नहीं बने, अभी भी रज, तम और सात्विक हृदय में भाव रहा, तो कृष्ण जन्म तो होगा राहुल केला में, लेकिन आप प्रवेश नहीं कर पाओगे उस भाव में। नारद जी महाराज ने आज्ञा कर दी। वेद व्यास जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया और स्मरण करने के पश्चात दिव्य भागवत की रचना की है। बोलो भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत जी का उद्गम कहां से हुआ बताओ? भागवत जी का उद्गम स्थान क्या है? प्रेम। भागवत जी का प्रादुर्भाव प्रेम से हुआ है। इसलिए यहां अन्य कोई कामना रखना ही मत, केवल आप प्रेम की ही कामना रखना। ये प्रेम ही सिखाती है। भागवत जी प्रेम प्रदान करती है। भागवत जी की रचना हुई। एक भाव में गाया करता हूं। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। हमारा वृंदावन प्रेम नगर है। वहां जाने से पहले 100 बार सोचिएगा। कहीं यदि वहां के प्रेमी ठाकुर जी ने आपको पकड़ लिया तो फिर किसी अन्य के रह नहीं पाओगे। प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां, लाखों लोग लुभा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। और एक प्रकार से बंधुओं ये कथा जब प्रारंभ हो जाती है ना, तो ये सभागृह नहीं रहता, ये हॉल नहीं होता, ये पंडाल नहीं होता, ये भी एक प्रेम नगर है। यहां भी जाने से पहले 100 बार सोचना। कहीं यदि किसी को कथा ने पकड़ लिया और कथा उसके चित्त में बैठ गई तो फिर वो और किसी लायक रह नहीं पाएगा, वो कथा में ही रहेगा। फिर कथा ही जीवन बन जाएगा उसका। प्रेम नगर का पंथ कठिन है,
प्रेम नगर का पंथ कठिन है, या पे ना चल पा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। ये भक्ति पथ, ये प्रेम पथ ही तो है। इस पथ पर चलना दिखता बहुत आसान है, पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी है नदियां, लाखों लोग डुबा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। गहरी गहरी नदियां हैं प्रेम नगर की, और नदी का है प्रेम सरोवर है ये तो। कोई इसका अता पता नहीं कितनी फिट गहरा है। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से कह के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, वृंदावन जा रहा हूं, सब ब्रजवासियों को समझावे। 6 महीना में लौट के आए। ठाकुर जी बोले उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। प्रेम को ऐसा ढोल बजाओ महाराज। उद्धव जी महाराज ऊधे सूधे है गए। हमारे यहां ब्रज भाषा में उल्टा को बोलते हैं ऊधो। क्या बोलते हैं? जैसे कोई सामान रखा होगा तो ब्रज भाषा में बोल रहा हूं, उसको उल्टा कर दो तो कहेंगे या ऊधो कर दे, या ऊधो कर दे। और उनका तो नाम था उद्धव, लेकिन ब्रजवासियों को जैसे सुनाई दिया उद्धव तो सब अरे ऊधो है भैया, उल्टो है या सीधो करो। ठाकुर जी ने ऊधो भेज दियो या सीधो करके भेजो। सब ब्रजवासी ने ऐसा प्रेम सुनाया, ऐसा प्रेम सुनाया कि उद्धव जी महाराज शाम तक का कह के गए थे ठाकुर जी को, शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीना में गए लौट के। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तामें दो ना समा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। 2 नहीं आते, प्रेम में तो एक ही आता है। और वो एक भी पतो कैसो हमारो टेढ़ो मेढ़ो है। 2 पाम यों कर रखे हैं, कमर यों कर रखी है, मुख ऐसे झुका रखो है, मुकुट भी ऐसा टेढ़ो कर रखो है। मतलब ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े क्यों खड़े हैं? बोले मैं जा जगह बैठ जाऊंगा वहां कोई और बैठ ही नहीं पाएगा, पूरी जगह मैं घेर के बैठूंगा। या हमारे टेढ़े मेढ़े ठाकुर सीधे ना है हमारे ठाकुर जी, बांके बिहारी, टेढ़े बिहारी। हो टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे शाम तेरी, तिरछी नजरिया शाम, हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे। जो नहीं गाएगो वाकू बगल वाले की सौगंध है अपने, गाओ सब रे। टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे शाम तेरी, तिरछी नजरिया शाम, हाँ तिरछी नजरिया। हमारे ब्रज में गाते हैं ओ मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी। अच्छा, ये जगन्नाथ महाप्रभु तो यहाँ आकर के ज्यादा इतरा रहे हैं सीधो सीधो मुकुट पहने, पर हमारे वृंदावन में ठाकुर जी सीधा मुकुट नहीं पहन सकते, टेढ़ा ही पहनेंगे। 2 कारण। टेढ़ा मुकुट मतलब
भाई सिर पर जो ताज है वो झुकाया कब जाता है? जब हमसे श्रेष्ठ कोई आ जाए। ठाकुर जी ने मुकुट यहाँ हमारे झुका रखो, बोले हमारे माई श्यामा जू को राज। हम राजा बना जरूर दिए, लेकिन राजा तो श्री किशोरी जी हैं, हमारे मुकुट झुका रखो। बोले हम यहाँ श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तो ये है। और हमारे राधा वल्लभी परंपरा में तो मुकुट भी वहीं को झुका रखा है जहां श्री जी खड़ी हैं। मानो उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हो, ठाकुर जी मोए राजा मत मानियो, दारी के पिटोगे, यही है रानी, यही है राजा यहाँ की। तो वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी। पहला कारण ठाकुर जी ने मुकुट झुका रखा है, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी सत्ता नहीं है, इनकी सत्ता है। और दूसरा कारण ठाकुर जी ने मुकुट झुका रखा है, हमारे रसिक जन कहते हैं जहां जहां चरण परत प्यारी झुके, तहां तहां मुकुट मेरो करत है छांव। ठाकुर जी अपना मुकुट झुका के क्यों रखते हैं? बोले मुकुट नहीं है, छतरी है। बोले काय बात की? बोले किशोरी जी जहां जहां चरण रखती हैं, ठाकुर जी सूर्य के प्रकाश को एंगल करते हुए चलते हैं, अपनी मुकुट की परछाई किशोरी जी के चरण पर करते हुए चलते हैं, इसलिए ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट धारण करते हैं। मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी। हाँ मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी। अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी मुख की मुरलिया, श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, अरे लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, अरे लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम हाँ। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। करताल बजा के गाओ। बोलो राधा रमण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। हे गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो। वृंदावन तेरो टेढ़ो। ये गोकुल वृंदावन टेढ़े क्यों? क्योंकि जो चलो जाए निकर ही ना पाए माते, ये हमारे टेढ़ो है। सीधो हो तो जाओ, निकरे आओ। गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो। अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी ब्रज की गलियां,
भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े। एक और सीध होना है भैया, ठाकुर जी के सब भक्त भी टेढ़े से ही हैं, उल्टे सीधे काम करेंगे सब रे हैं। भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, ओ भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी। अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, शाम तेरी प्रेम की नगरिया, शाम टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, शाम तेरी तिरछी नजरिया, ओ तेरी टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, शाम तेरी तिरछी नजरिया, शाम श्री राधा रमण लाल की। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी तो भैया बड़े टेढ़े हैं, टेढ़े काहे को हैं, ताकि एक बार चित्त में आ जाएं तो कहीं जा ना पाए, इसलिए। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और भागवत का उद्गम हुआ प्रेम से। तो भागवत में क्या मिलेगा? प्रेम ही मिलेगा और कुछ नहीं। प्रेम की कामना से ही यहां विराजे। भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी के द्वारा भागवत जी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और श्री सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर विराजमान परीक्षित को जाकर के सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है? और ये परीक्षित को हमने सुना 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, आप इसके पीछे हमको कारण बता सकते हैं? तब सूत जी कहते हैं, इस कारण को जानने के लिए तो मुझे महाभारत का अंत बताना पड़ेगा, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा में कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं तुमको सुनाता हूं। और यहां से महाभारत का अंतिम प्रसंग सुनाया गया, अंतिम पार्ट। कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और तभी भगवान ने इशारा किया कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करो। भीम ने अपनी गदा का प्रहार जंघा पर किया दुर्योधन की, और दुर्योधन जैसे ही गिरा, महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म विरुद्ध बात है, बहुत विवाद हुआ, परंतु ठाकुर जी ने आकर के कहा, आज इस बात का विवाद तो हो रहा है कि नाभि से नीचे भीम ने प्रहार कैसे कर दिया। आप लोगों को यहां धर्म अधर्म दिखाई दे रहा है, परंतु एक अबला द्रौपदी नारी को बीच सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब इतने लोग खड़े क्यों नहीं हुए? सब लोग मौन हो गए भगवान की बात सुन करके। बोले संसार की यही विडंबना है, वो स्वयं को जहां सही मान लेती है उसको धर्म बता देती है, और जहां अपने आप को उपस्थित नहीं कर पाते उस वहां मौन हो जाते हैं। अब आज जिन पक्षधरों को लगता था कि कौरव गलत हारे, वो सब खड़े हो गए। यही लोग खड़े हो जाते उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो आज महाभारत युद्ध भी नहीं होता। और
महाभारत युद्ध पांडव जीत गए। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को रात्रि सोते समय मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान पांचों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए, अंधेरे के कारण देख ना पाया। शिविर में प्रवेश करके 5 बालकों का सर काट दिया। प्रातःकाल होते ही द्रौपदी को जैसे ही पता चला मेरे निर्दोष बालक मार दिए किसी ने, 5 बालक। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन को समझाया, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। पर क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति वो विवेक शून्य हो जाता है। क्रोध कितना घाटा करता है हमारा, फिर भी हम उसको आने देते हैं। सबसे पहली बात, क्रोध हमको जड़ बना देता है। क्रोध हमको विवेक शून्य बना देता है। विवेक शून्य का मतलब सही और गलत की पहचान नहीं होती क्रोध में हमको। क्रोधी व्यक्ति से अगर आपने कुछ कह दिया तो आप कितने भी सगे क्यों ना हो, आपको मारने तक पे आतुर हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है क्रोध। क्रोध हर प्रकार से घाटा करता है हमारा। और मैंने प्रथम दिन कथा में कहा था, क्रोध को जन्म कौन देता है? कामात क्रोधो विजायते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, यदि आप क्रोध कर रहे हो ना, तो विद्वान व्यक्ति को आप यह भी बता रहे हो कि आप कामी भी हो, क्योंकि काम ही क्रोध को जन्म देता है। और जिस व्यक्ति के अंदर आपको समत्व का दर्शन होता हो, जिस व्यक्ति के अंदर आपको सहनशीलता का दर्शन होता हो, जिस व्यक्ति के अंदर आपको ऐसा लगता हो कि ये सह लेता है, कैसी भी स्थिति हो जाए विचलित नहीं होता, तो निश्चित है उसके ऊपर काम का भी अधिक प्रभाव नहीं है। क्षमा करें। कई क्रोध अच्छे भी होते हैं, जैसे मां का पुत्र पर, गुरु का शिष्य पर, पिता का संतान पर। ये क्रोध अच्छे भी हैं। दूसरी बात, जब किसी अन्य को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, बचाने के लिए क्रोध किया जाए, उसमें दोष नहीं होता। पर किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए, पीड़ा देने के लिए जब आप क्रोध करते हो, वो क्रोध पाप जन्य होता है। आप क्रोध इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाला संभल जाए, सुधर जाए, बच जाए, उसकी भलाई है उसी में, तो वो क्रोध बुरा नहीं। पर आप क्रोध इसलिए कर रहे हैं कि इसको पता चले, इसको बुरा लगे, इसको कष्ट हो, इसको पीड़ा हो, वो क्रोध बुरा है। और वैसा क्रोध भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो बुरा है, क्षणिक है तो बुरा नहीं है। पर क्रोध कैसा भी हो, एक क्षण के लिए भी आया हो, निर्णय कभी मत लीजिए, क्योंकि क्रोध का निर्णय कभी अच्छा नहीं होता। लोग बाग पूछते हैं, महाराज जी क्रोध कम करने का तरीका क्या है? स्पष्ट बता देंगे तो शायद बुरा भी लगे कई लोगों को, पर क्रोध कम करने का एक ही तरीका है, विषय वासना और भोगों को कम करो, क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। अपनी और एक और बात बताएं आपको, विषय वासनाओं को कम करने का एक तरीका और है, जितम रसे, जितम सर्वम जिते रसे। अपनी रसना को जीत लो, अपनी जीव को जीत लो। जिस व्यक्ति, श्रीमद् भागवत कहती हैं, जिसने अपनी जीव को जीत लिया, वो दुनिया के किसी भी इंद्रिय को जीत सकता, किसी भी विषय को जीत सकता है। इसीलिए हमारे यहां अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन।